हेलो दोस्तों, मैं हूं वैदजीत। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास नुस्खा लेकर आया हूं। आजकल जैसे गर्मियों के दिन हैं तो गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो कई मेरे पास मैसेज आ रहे हैं भाई वैद जी, इस मौसम में कौन सी दवाई खाएं जिससे हमारी सेहत भी बनी रहे, सेक्स पावर भी सही से बनी रहे और शरीर में ज़्यादा टेम्परेचर या और ज़्यादा शरीर में गर्मी ना बढ़े। तो उसके लिए ही मैं आज नुस्खा लेकर आया हूँ। अगर आपने इन गर्मियों के दिनों में ये नुस्खा खा लिया तो समझो, एक तो आपकी सेक्स पावर बिल्कुल सही हो जाएगी, धात ठीक हो जाएगी, कतरे आने में फ़ायदा हो जाएगा और जिनकी टाइमिंग कम है उनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर किसी को विरह की कमी है वो भी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप में शुक्राणुओं की कमी है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आपने इसकी 1 से 2 महीने अगर ये गर्मियों के मौसम में ये दवाई खा ली ना, वैसे तो इसका कोर्स 3 महीने होता है, लेकिन अगर पहले महीने में ही आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अभी दूसरे महीने अपने आप ही आप कहोगे भी ये दवाई हमें खानी ही खानी है। तो दोस्तों, ज़्यादा मना बताते हुए पहले मैं बता देता हूँ आपको इसको बनाना कैसे है। दोस्तों, ये जो हमारे पास सामने ये पाउडर बना के रखा हुआ है, इसमें कई जड़ी बूटियाँ हमने मिलाई हुई हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ मिलानी हैं। देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपने मिलाना है सालम मिश्री 50 ग्राम, सालम पंजा 50 ग्राम। फिर इसमें मिलाना है आपने सफ़ेद मूसली जो इंडियन होती है अच्छी वाली, वो मिलानी है आपने 100 ग्राम, ईरानी अकरकरा 100 ग्राम, अश्वगंधा 200 ग्राम और शतावर 100 ग्राम। ये जड़ी बूटियां हैं। इसमें कुछ और जड़ी बूटी एक और मिलानी है आपने, जिसको हम कहते हैं छोटी चंदन। तो वो मैंने यहाँ रखी हुई है, आपको दिखा दूँगा। ये जो पाउडर पड़ा है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है। फिर से आप देख लो, जिनको नहीं समझ आया मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। इसमें मिलाना है आपने सालम मिश्री, सालम पंजा, सफ़ेद मूसली, ईरानी अकरकरा, अश्वगंधा, शतावर। और फिर इसमें हम कुछ ना भस्में भी मिलाते हैं। देखो दोस्तों, ये सारी जो जड़ी बूटियां हमने मिलाई हुई हैं, ये दिमाग को शांत करने वाली, गर्मी को सही करने वाली, विरह को बढ़ाने वाली। इसमें कोई भी हमने जैसे कोई संखिया, सिंगरफ ऐसी चीज़ें नहीं डाली है, क्योंकि गर्मियों के दिन है। आप इसी को खा लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब इसमें भस्में भी मिलाते हैं। भस्में कौन कौन सी मिलानी है वो देखो आप। सबसे पहले ये हमारे पास भस्म बनी हुई है मुक्ता शुक्ति। ये मैंने पीछे वीडियो भी डाली हुई थी, मुक्ता शुक्ति भस्म कैसे बनाते हैं। ये अभी इसकी 1-2 आग हमने और देनी है, अभी मैंने रखी हुई थी तो टाइम लगा नहीं। तो ये मुक्ता शुक्ति बिल्कुल जो बड़ी सीप होती है ना, जिसमें से मोती निकलते हैं, उसकी बनी हुई है। इसको 1 आग और देंगे तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। मुक्ता शुक्ति भस्म आपने यहाँ जो, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ मुक्ता शुक्ति, इसमें जो हमारी मोती पिष्टी होती है वो डालनी काफ़ी महंगी हो जाएगी आपके लिए। अगर इसमें डालते तो मोती पिष्टी है, लेकिन जो वैद है वो मुक्ता शुक्ति भस्म डाल सकते हैं इसमें 20 ग्राम। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास हमने बनाई हुई थी दवाई कतरे आना। जिनको कतरे आते थे उनको देते ही इसमें भस्म होती है संगजराहत। ये मैंने वीडियो पीछे डाली हुई थी, कतरे आते हैं तो उनको कौन सी भस्म देते हैं, संगजराहत भस्म है ये भी हमने इसमें डालनी है और 20 ग्राम डाल दो। इसके बाद ये हमारे पास रखी हुई है, ये है प्रवाल पिष्टी। ये देखो, तो ये प्रवाल पिष्टी ये होती है शाख मरजान। शाख होती है ना, एक जो प्रवाल निकलते हैं उनमें एक तो लंबी लंबी होती है, वो महंगी होती है, उसमें जो जड़ मिलती है ना, उसकी मैंने पीछे वीडियो भी कई बार डाली हुई है इसकी बनाते हुए। तो ये बिल्कुल प्रवाल पिष्टी की तरह हम इसको बना देते हैं। ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, ये आप इसमें डाल सकते हो 20 ग्राम। उसके बाद हमारे पास ये एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है सर्पगंधा। तो ये हम उनको देते हैं जिनको धात या दिमागी टेंशन के कारण टाइमिंग कम हो जाती है, उनमें हम इसके कैप्सूल भी भर के देते हैं और भी चीज़ें इसमें मिलाते हैं। तो ये भी इसमें आपने डाल देनी है सर्पगंधा 20 ग्राम, और इसको छोटी चंदन भी कह देते हैं। और ये हमारे पास है कली भस्म, जो हमने उसके में भांग के पत्तों में बनाई हुई कली भस्म है ना,
तो कली बसम भी आप इसमें 50 ग्राम डाल देनी है। उसके बाद ये हमारे पास गोलियां रखी हुई हैं, ये है अपनी गोलियां जिसको हम कहते हैं चंदन प्रभावटी। तो ये हम बाज़ार से मिल जाती हैं, तो घर में बनाना बहुत औखा होता है, तो ये भी आपने इसमें 50 ग्राम डाल देनी है पीस कर, तो ये आपका नुस्खा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जैसे ये मैंने पहले लिखा हुआ, अभी अगर किसी को ना समझ आए, कई बार बार पूछते हैं, मुक्ता शुक्ति बसम है, संगजराहत बसम है, प्रवाल पिष्टी है, और छोटी चंदन है, कली बसम है, और चंदन प्रभावटी है। तो ये कोई ना समझा इसलिए हम लिख भी देते हैं साथ में। तो ये क्या करना है, आपने ये सभी जड़ी बूटियां इसमें मिलाकर फिर सभी बस में मिला देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसकी टैबलेट भी बना सकते हो, कैप्सूल भी भर सकते हो। ये आपने कम से कम एक टाइम में 1 ग्राम तक, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम ऐसे आपने खाना है। अगर 500 mg के कैप्सूल भरो तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम ਨੂੰ। अगर गोलियां बना लो तो 500 mg की 2 गोलियां सुबह 2 शाम, ऐसे आपने इसको खाना है। तो ये आपके अंदर शरीर के अंदर एक तो गर्मी को नहीं बढ़ने देगी, दूसरा शरीर में तरी बनाई रखेगी, तीसरा ये जो सर्पगंधा होती है ये आपके बीपी को नहीं बढ़ने देता। बीपी जिनका बड़ा होता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसको बिल्कुल कंट्रोल रखता है। दूसरा ये जो गोलियां होती है ये आपके निचले जितने भी अंग हैं, गोलियां हैं, उनमें जो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा और पेशाब आपका खुल कर आएगा, और किडनी और लीवर को भी ये ताकत देती हैं। तो ये सभी ये जो संगजराहत है, ये तो जिनको ज़्यादा गर्मी के कारण खतरे आते हैं ना, तो लैटरिन करते, उनमें बहुत ज़्यादा फायदा। अकेले इसके कैप्सूल देते थे हम, तो उससे उनके खतरे आने बंद हो जाते। प्रवाल पिष्टी भी आपको पता है कितना काम करती है, ये बिल्कुल ठंडी होती है क्योंकि इसको केवड़े के रस में या गुलाब के अर्क में हमने बनाया होता है। तो दोस्तों ये सभी जो नुस्खा हमने बनाया है, जो कोई भी बनाना चाहे अपने आप बना सकता है, जो नहीं बना सकता उसको हम ऑफ़र में दे रहे हैं। आज के गर्मियों के ऑफ़र है, ये सारा नुस्खा हम आपका 25 दिन के लिए ये नुस्खा दिया जाएगा और इसकी कीमत सिर्फ 2500 रुपये है। 25 दिन का कोर्स होगा, 2500 रुपये का ये है। अगर कोई भी इसको बनाना हो तो बना सकता है, अगर कोई नहीं बना सकता हम उसे बनाया भी यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।